ऑस्कर वाइल्ड की द कैंटरवाइल घोस्ट एक सजीव और मनोरंजक कहानी है जो अंग्रेजी और अमेरिकी संस्कृतियों के बीच की टकराव और समानताओं को उजागर करती है। यह कहानी एक भूत की है जो सदियों से एक पुरानी हवेली में रहता है और एक अमेरिकी परिवार जो इस हवेली में आकर रहता है और भूत की उपस्थिति को चुनौती देता है। यह कहानी अपनी हास्यप्रद शैली, रोचक पात्रों और गहन संदेश के कारण साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मिस्टर हेरमन ओटिस, एक धनी अमेरिकी मंत्री, अपनी पत्नी, बेटे वॉशिंगटन, बेटी वर्जीनिया और 2 छोटे जुड़वा बच्चों के साथ इंग्लैंड आते हैं और कैंटरवाइल चेज नामक एक पुरानी हवेली खरीदते हैं। हवेली के पिछले मालिक लॉर्ड कैंटरविल उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस हवेली में एक भूत है, लेकिन मिस्टर ओटिस इसे अंधविश्वास मानते हैं। हवेली में प्रवेश करते ही परिवार को एक खून का धब्बा दिखाई देता है। वॉशिंगटन, परिवार का सबसे बड़ा बेटा, इसे हटाने के लिए पिंकरटन के पैरागॉन डिटर्जेंट का उपयोग करता है। हालांकि धब्बा हर बार साफ करने के बाद भी वापस आ जाता है, जिससे ओटिस परिवार को संदेह होता है। मिसेस ओटिस, जो एक सुंदर और संयमी महिला है, इस धब्बे से परेशान हो जाती हैं। वह इसे एक साधारण घटना मानती हैं और अपने बच्चों को भी इस पर ध्यान न देने की सलाह देती हैं। जुड़वा बच्चे, जिन्हें सभी स्टार्स और स्ट्राइप्स कहकर बुलाते हैं, इस धब्बे को देखकर बहुत उत्साहित होते हैं और इसके साथ शरारत करने की योजना बनाते हैं। सर साइमन, जो कैंटरविल का भूत है, सन 1584 में अपनी पत्नी की हत्या की थी और तब से वह इस हवेली में भूत के रूप में रह रहा है। वह हर रात ओटिस परिवार को डराने के लिए अलग अलग रूप धारण करता है, जैसे कि रेड रूबेन, गिबरिंग जिप्सी और ब्लैक बैनेट के रूप में। सर साइमन एक गर्वित और प्रतिष्ठित भूत था। उसने कैंटरविल चेज में कई वर्षों तक डर का शासन किया था और अनेक लोगों को आतंकित किया था। उसके भयानक कृत्य और डरावने रूपों की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन ओटिस परिवार का आगमन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आया था। भूत की पहली कोशिश में वह जंगली आवाजें निकालता है और जंजीरों की आवाजें भी करता है। मिस्टर ओटिस इसके बजाय उसे लुब्रिकेटर की बोतल देकर कहते हैं कि वह अपनी जंजीरों को तेल लगा ले। इस पर भूत को बहुत अपमान महसूस होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान उसे इस तरह से तुच्छ समझेगा। अगली रात भूत एक भयानक रूप में आता है, लेकिन जुड़वा बच्चे उस पर तकिए फेंककर उसका मजाक उड़ाते हैं। इससे भूत निराश और क्रोधित हो जाता है। वह सोचता है कि शायद उसे कुछ अधिक भयानक और डरावना करना पड़ेगा ताकि ओटिस परिवार सचमुच डर जाए। भूत बार बार अपने प्रयासों में असफल होता है। उसकी हर डरावनी योजना विफल हो जाती है क्योंकि ओटिस परिवार उसे गंभीरता से नहीं लेता। वॉशिंगटन बार बार खून के धब्बों को साफ करता है और जुड़वा बच्चे भूत के साथ शरारतें करते हैं। एक रात भूत ने अपने सबसे भयानक रूप धारण करने का निर्णय लिया। उसने अपने चेहरे पर गहरे नीले रंग का मुखौटा लगाया, अपने शरीर पर सफेद चादर लपेटी और काले दांत और लाल आंखों के साथ एक डरावना स्वरूप धारण किया। वह ओटिस परिवार को सचमुच डराने के लिए तैयार था, लेकिन जब वह ओटिस परिवार के कमरे के पास पहुंचा तो उसने पाया कि जुड़वा बच्चे उसके इंतजार में थे। उन्होंने एक बड़ा जाल बिछा रखा था जिसमें भूत फंस गया। बच्चों ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया और वह शर्म से भरा हुआ वहां से भाग गया। वर्जीनिया, ओटिस परिवार की बेटी, एक दिन गलती से भूत से मिल जाती है। वह भूत की दुख भरी कहानी सुनती है। सर साइमन बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की थी और अब वे सजा के रूप में इस हवेली में भूत बनकर रह रहे हैं। वर्जीनिया का दिल दया और करुणा से भर जाता है। सर साइमन की कहानी सुनकर वह उसे क्षमा करने का निर्णय लेती है और उसकी आत्मा की मुक्ति में मदद करने का वादा करती है। सर साइमन बताते हैं कि केवल एक निर्दोष लड़की की प्रार्थना और आंसू ही उसे मुक्ति दिला सकते हैं। वर्जीनिया सर साइमन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है और उसे क्षमा दिलवाती है। वे एक गुप्त कमरे में जाते हैं जहां वर्जीनिया भगवान से सर साइमन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। प्रार्थना के दौरान हवेली में अजीब सी रोशनी और आवाजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन वर्जीनिया अपनी प्रार्थना जारी रखती है। आखिरकार सर साइमन की आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने अंतिम विश्राम स्थल की ओर प्रस्थान करता है। इस कहानी का निष्कर्ष इस प्रकार है कि ओटिस परिवार को बाद में सर साइमन का छिपा हुआ खजाना मिलता है,
जिसे वे वर्जीनिया की शादी में उपहार के रूप में उपयोग करते हैं। वर्जीनिया के विवाह के समय वह अपने पति से कहती है कि उसने सर साइमन की आत्मा को शांति दी है और इसके माध्यम से उसने जीवन के सच्चे अर्थ को समझा है। कहानी यह संदेश देती है कि दया, सहानुभूति और प्रेम से किसी भी आत्मा को शांति मिल सकती है। ओटिस परिवार की आधुनिकता और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण भूत की पुरानी दुनिया के अंधविश्वासों और भय को पराजित करता है, जिससे यह कहानी मनोरंजन के साथ साथ एक गहरा संदेश भी देती है।